हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका उत्तराखंड ब्लॉगर संतोषी रावत के चैनल पे एक बार फिर से। तो अभी 2:30 बजने वाले हैं। तो 2:30 बजे से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और सुबह से पता है बहुत काम किया। 2:30 बज गए, अभी तक मेरा खाना नहीं बना है दिन का। और क्योंकि नीचे का काम किया और फिर ऊपर गई छत में, आज मम्मी आ रही है तो ऊपर 2-3 दिन से मैंने साफ़ नहीं किया था, तो आज साफ़ करके आई। उसका कमरा भी, बाहर बरांडा भी, 2-3 कमरे एक्स्ट्रा हैं। तो मैंने कहा बोलेगी कि मेरा कमरा गंदा हो रखा है, साफ़ भी नहीं किया। जबकि मैं 2 दिन छोड़ के ना करती हूँ, रोज़ तो टाइम नहीं लगता इतना। तो अभी 2:30 बज गए और अब मैं बना रही हूँ उनके लिए खाना। वो लोग रास्ते में आ गए होंगे और अभी मैंने पता फ़ोन भी नहीं किया है कि कहाँ पे पहुँचे हो, क्या पहुँचे हो। क्योंकि मुझे सुबह से ही मैंने कपड़े भी धोए, नीचे का झाड़ू पोछा, सब बर्तन, ऊपर फिर इतना सारा काम। 3 कमरे ऊपर हैं, एक लॉबी है, बरांडा है, सब साफ किए। तो अभी 2:30 बज गया है। चलिए, मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा रोटी बना लूँगी और थोड़ा सा चावल भी बना लेती हूँ, और कड़ी चावल। क्योंकि रास्ते में से आ रहे हैं ना, गाड़ी में थोड़ा अजीब सा होता है मन। तो मैं सोच रही हूँ कड़ी बना लेती हूँ और चावल बना लेती हूँ और रोटी बना लेती हूँ। देखती हूँ रायता भी बनाऊँ, क्या करूँ। फ़ोन करके एक बार उनसे पूछूँगी कि क्या करना है करके। अगर कड़ी बनानी है, झोई हमारे वहाँ बोलते हैं उत्तराखंड में, तो फिर रायता का सोचना पड़ेगा। देखती हूँ। चलिए अभी चलते हैं किचन में और बनाती हूँ खाना, तैयारी करते हैं खाना बनाने की। तो गाइस, आप लोग ज़रूर ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पर आप लोग पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, मैं आपको टाइम भी दिखा देती हूँ अभी। तो मैंने दूध रखा था, दूध भी मेरा जो है उबल गया है, अच्छे से दूध गया है उबल। दूध को निकाल दूंगी। अभी लाई थी ना 2 किलो दूध, तो उबालने रखा था। और ये मैंने काट रखे हैं सुबह मूली के पत्ते हैं, तो इनकी ना मैं भुजिया बना देती हूँ। एक तो ये हो जाएगा, और मैं सोच रही हूँ, मैंने पनीर मंगा रखा है तो पनीर की सब्जी बना दूंगी। मटर, पनीर, गाजर मिक्स करके बना दूंगी और भुजी बना दूंगी। और समझ में नहीं आ रहा है कि मटर पुलाव बनाऊं या कड़ी चावल बनाऊं या रायता बनाऊं। तो चलो देखते हैं बनते बनते क्या बनता है यहाँ पे। पहले मैं भुजिया बना लेती हूँ और फ्राई पैन निकाल लेती हूँ, इसमें भुजिया बना लूंगी मैं। ओह हो, मैं ना बात करने के चक्कर में आपके साथ गैस बंद करना भूल गई थी, तो दूध उबाल जाने लग गया था। तो चलिए फिर अभी मैं यहाँ पे मूली के पत्ते की भुजिया बना रही हूँ। जीरा, दालचीनी, लौंग, तेजपत्ता, प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट। प्याज भुन चुका है, प्याज में से तेल निकल रहा है। तो अब हम ऐड करेंगे टमाटर प्यूरी। धनिया पाउडर, मिर्च, हल्दी,
और नमक। तो वैसे ये बना लिया है काजू का पेस्ट। मसाला हमारा भून चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे काजू का पेस्ट। अब इसको भी हम मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर तक हम इसको हिलाते रहेंगे। ऊपर ढक्कन रख देंगे, थोड़ी देर के लिए ढक्कन रख देंगे। अब इसमें हम थोड़ा मीट मसाला ऐड करेंगे। अब ढक्कन निकाल के देखिए मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है। ये तेल छोड़ दिया है मसाले ने। अब हम इसमें ऐड करेंगे पीसेज। अब हम इसको मिक्स करेंगे। अब हमने मिक्स कर दिया है और इसके ऊपर हम रख देंगे ढक्कन। तो गैस अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें लगा देंगे ढक्कन सीटी लगाने के लिए। तो गैस देखिए यहाँ पे चिकन बन चुका है और ये चिकन है हमारा रात का डिनर। क्योंकि दिन में ना मैंने पनीर की सब्ज़ी, कढ़ी चावल सब बनाए थे। मम्मी अगर आ गए थे तो उसके बाद टाइम ही नहीं मिला मुझे बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने का। तो सीधा मैं रात के डिनर पर आ गई। तो डिनर में हमने चिकन बनाया था और ये चावल भी हैं थोड़ा और रोटी भी बना रखे हैं। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अब कल सुबह। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपको मिल रही हूँ दूसरे दिन और मतलब थर्सडे को। तो कल मैंने ब्लॉग स्टार्ट तो किया लेकिन फिर कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि उसके बाद मैंने खाना बनाया था। कढ़ी चावल सब्जी रोटी सब बनाई थी लेकिन कुछ भी शेयर नहीं किया क्योंकि मम्मी आ गई थी। तो 1 महीने के बाद आ रही थी ना मम्मी, तो बहुत दिन के बाद, और दीदी भी आई थी। तो बस गप्पे मारते गए, पता भी नहीं चला कि मुझे ब्लॉग बनाना है। और उसके बाद रात को मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ चिकन, जो अभी आपने देखा चिकन बनाया था उन लोगों के लिए। तो चिकन और चावल और रोटी खाए थे। तो अभी आज है दूसरा दिन, अभी करेक्ट 1 बज रखे हैं। तो अभी मैंने बनाया है मटर पनीर की सब्जी और थोड़ा सा मूली के पत्तों की भुजिया। मतलब वो मैंने कल बनाई थी दिन में। तो दिन में ना कढ़ी चावल भी थे और पनीर की सब्जी भी थी, मिक्स सब्जी बनाई थी, रोटी। तो वो भुजिया वैसी रह गई थी। तो भुजिया मतलब कल की है, वो हम अभी खाएंगे मटर पनीर के साथ। और देखती हूँ रायता बनाने का सोच रही हूँ। तो शायद पता नहीं, उनसे अभी पूछूंगी छत में क्योंकि मेरी दीदी अभी नहला रही है मम्मी को। कल उसने नहाया नहीं आके, तो अभी मेरी दीदी उसे नहला रही है ऊपर धूप में। तो अभी हम फिर से खा रहे हैं नींबू क्योंकि मेरा पहला एक ब्लॉग भी अभी नींबू वाला गया था, उस दिन से ना ब्लॉग ही नहीं डाला है। और अभी फिर से आज नींबू थे तो मैंने कहा तुम लोग भी हो तो साथ में नींबू खा लेते हैं। साथ में नींबू खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। और आज मैंने दवाई भी नहीं खाई है, कल भी नहीं खाई कि मम्मी आ रही है दीदी आ रही है। अच्छा लगता है जब कोई ऐसे अपना आता है ना। तो आज भी सुबह से, जबकि मैं दवाई खाती हूँ रोज़, आज भी दवाई नहीं खाई है। बिना दवाई की तबीयत ठीक है मेरी। तो चलिए अभी चलते हैं छत में। दीदी मम्मी को नहला रही है, नहा लिया होगा। अब खाते हैं नींबू। खाना मैंने बना लिया है तो बाद में दिखाऊंगी आपको। पहले नींबू खा लेते हैं, उसके बाद खाना खाएंगे। ऊपर जाके देखती हूँ, पूछती हूँ कि पहले खाना खाओगे नींबू। वैसे पहले नींबू ही खाएंगे क्योंकि फिर ना खाना खा के नींबू खाने को मन नहीं करता है। तो अभी पहले हम छत में नींबू खाएंगे। अभी तो 1 बज रहा है, उसके बाद हम करेक्ट 1 बज रहा है हमारी घड़ी में। तो उसके बाद हम फिर खाना खाएंगे। ठीक है, तो चलो छत में चलते हैं। तो यहाँ पे दीदी ने मम्मी को नहला दिया है। तो धूप में ही नहलाया था इधर वाली छत में। ये दूसरी छत है और हमारा साइड दूसरा है उधर की साइड। तो यहाँ पे दीदी मम्मी के कपड़े भी धो रही है। मैं छत में आ गई हूँ नींबू लेके। तो चलिए फिर यहाँ पे मम्मी के साथ मैं कुछ बातें कर रही थी ऐसे ही। तो हम हंस रहे थे और मम्मी ने नहा धो लिया है, धूप में बैठी है। तो मैंने सोचा चलो अब नींबू खाते हैं। और ये हमने नींबू बना लिया है। रेसिपी मैंने शेयर नहीं करी क्योंकि इससे जो पिछली वीडियो मेरी गई है वो नींबू वाली ही गई थी, तो इसलिए रेसिपी शेयर नहीं करी। तो यहाँ पे हमने नींबू जो है बना लिया है खाने के लिए।
दही, गुड़, नमक जो भी इसमें ऐड होता है सब डाल दिया है। तो हम खा रहे हैं अब धूप में बैठ के नींबू, क्योंकि नींबू ना साथ में बैठ के खाने में अच्छा लगता है, लेकिन मम्मी तो खाएगी नहीं। तो नींबू खा के यहाँ पे अब दीदी बना रही है मम्मी के बाल, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक ना बोलती है मुझे अजीब सा लगता है। तो धूप में तो दीदी ने कहा कि चलो तेल लगा के बाल बना देती हूँ तेरे। तो दीदी बाल बना रही है और हम सब लोग बैठे हैं और मैं इनको रिकॉर्ड कर रही हूँ। यहाँ पर रावत जी गप्पे मार रहे हैं। चलो फिर अब खाना खाते हैं। तो गैस अब बना रही हूँ मैं रोटी। ऊपर से आ गई हूँ और नींबू खाया, बहुत देर तक बैठी रही। आजकल ब्लॉग मैं कल से सोच रही हूँ ब्लॉग को ना अच्छे से बनाऊँ, लेकिन फिर बैठ के गप्पे सप्पे मार के उनके साथ ब्लॉग बनाना ही भूल जा रही हूँ। तो चलो फिर पहले मैं रोटी बना लेती हूँ और उसके बाद फिर सबको खाना देती हूँ, क्योंकि ना अभी 2:30 बज गए। तो आपको दिखाती हूँ मैं। मटर पनीर की सब्जी बनाई है मैंने। ये रही मटर और पनीर की सब्जी बनाई है, और थोड़ा सा ना कल की मूली की भुजिया भी है, तो वो खाएंगे। और ये है, और मैं थोड़ा अंधेरा आ रहा है क्योंकि ना किचन में हमारा अंधेरा सा है, तो लाइट जला तो रखी है, लेकिन बस ऐसे ही हल्की सी रोशनी आ रही है। अभी मैं इसको इस तरफ रख दूँगी और इसमें ढक्कन रख दूँगी और इधर मैं रोटी बनाऊँगी अब। तो ये रहा रात का चिकन। थोड़ा सा चिकन भी बच रखा है, मम्मी ने नहीं खाया था, सोच रही हूँ चलो उसको दे देती हूँ। ये चिकन भी बचा है और मटर पनीर की सब्ज़ी मैंने अभी बनाई है, ये रात की है। और ये मूली की पत्तों की भुजिया है, ये भी हम अभी खाएंगे। और ये कल की देखिए, ये मैंने कड़ी बनाई थी, तो थोड़ा कड़ी भी बची है। तो बहुत कुछ हो गया है, कड़ी हो गई है, मूली की पत्तों की सब्ज़ी, चिकन और मटर पनीर। चलो गाइस, अभी हो गया है टी टाइम। तो अभी हम जा रहे हैं छत में ऊपर चाय पीने के लिए। अभी शाम का टाइम हो गया, खाना खा के हमने रेस्ट किया था और मेरी दीदी गई थी सामान लेने। छत में देखते हैं क्या क्या सामान लाई है। देखिए वहाँ 6:30 हो चुके हैं घड़ी में, करेक्ट दिख नहीं रही है ना घड़ी, ये 6:30 हो गए। टीसा गेट लगा ले, हम ऊपर जा रहे हैं छत में, और मोटर चला देना। तो दोस्तों खाना खा लिया है, डिनर हो गया है। अब आप बोलेंगे कि चाय के बाद कैसे डिनर हो गए। तो चाय पी थी शाम को, और मैंने सोचा था आप लोगों को ना सामान दिखाऊंगी कि दीदी ने क्या क्या लाई है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं मिला। और वो कह रहे थे कि वहाँ हम गए और इतनी भीड़ हो रही थी, क्योंकि आजकल कोरोना का इतना वो रखा है, तो वो कुछ भी नहीं लाए, बस एक एक लोअर ला रखे थे बच्चों के लिए। तो कुछ खास था नहीं, तो मैंने इसलिए आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। फिर चाय पी और उसके बाद मैं नीचे आई, फिर खाना बनाया, डिनर बनाया, वो भी शेयर नहीं किया। फिर खाया। अभी 12 बजने में 10 मिनट हैं, तो अभी हम सो रहे हैं। तो पता है ऐसे ही होता है, क्योंकि ना मेरी दीदी जो है बहुत दिनों के बाद आती है, जैसे कम से कम 2 साल के बाद आई है। तो ब्लॉग बनाना भी भूल जा रही हूँ उसके साथ ना, गप्पे मारने में। मतलब जब हम बैठे रहते हैं सब जने, तो भूल जाती हूँ, मम्मी, दीदी, मैं, हम, रावत जी सब बैठे रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ब्लॉग बनाने को भी फिर मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि चलो पहले गप्पे अगर हम मार लो, भूल जाती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा सा मैंने कल से ब्लॉग शुरू किया, तो थोड़ा कल का लिया है, थोड़ा आज का लिया है, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। अब मैं सोच रही हूँ उन्होंने कल सुबह जाना है, तो ना ये ब्लॉग को मैं ख़त्म नहीं करती हूँ अभी, मतलब एंड नहीं करती हूँ ब्लॉग का। ये ब्लॉग को एंड करूँगी मैं कल सुबह, जब दीदी जाएगी अपने घर को, ठीक है। तो बहुत 2 साल के बाद आई है ना, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ, मैंने सोचा तो था कि बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन नहीं कर पाई, क्योंकि इतने टाइम के बाद आई है। फिर मम्मी भी 1 महीने के बाद आई है,
तो उसके साथ में बैठी रह जाती हूँ। और ख़ासकर जैसे सब हम बैठे रहते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि हमारा ऐसे ही है, भाई बहनों का बहुत कम होता है मिलना, बहुत टाइम के बाद मिलना होता है। लोगों की तरह ऐसा नहीं है कि फटाफट मिल जाए करके हम। साल 2 साल 2 साल हो गए मेरी दीदी को कम से कम यहाँ आए हुए। 2 साल के बाद आई है, हाँ 2 साल हो गए हैं, 2 साल के बाद आई है। तो बस अभी मैं घुसी हूँ रजाई के अंदर। देखिए ठंड हो गई है, 12 बजने वाले हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों को बता देती हूँ कि चाय वाय पी के उसके बाद बातें करी खूब। मैंने 9 बज गए थे, फिर 9 बजे नीचे आई थी, फिर डिनर बनाया, फिर खाना खाया, उसके बाद डिनर किया और अब हम सो गए हैं। तो मैं पहले सो गई थी, फिर अभी जाके मैंने लाइट खोली क्योंकि सुबह उन्हें जल्दी जाना है। तो एक बार मैंने सोचा फिर से ऊपर जाके ना, मम्मी के साथ ही सोई है दीदी, तो मैंने सोचा फिर से ऊपर जाके गप्पे मारूं उनके साथ थोड़ा और। लेकिन फिर मैंने कहा अगर अभी सोएंगे नहीं तो सुबह फिर उठ भी नहीं पाएंगे, वो जल्दी जाएंगे, जल्दी निकलना है उनको। तो इसलिए फिर मैं एक बार तो सो गई थी लाइट बंद करके, फिर दोबारा उठ के आप लोगों से बात कर रही हूँ। मैंने सोचा आप लोगों से बात कर देती हूँ क्योंकि कल सुबह मैं इस ब्लॉग को एंड करूँगी। अब मैं सोच रही इसे ना 3 दिन का बना देती हूँ क्योंकि कल मैंने स्टार्ट किया था, फिर मम्मी वगैरह आ गए एकदम से। जब मैं खाना बना रही थी तो वो जल्दी आ गए थे, तो मुझे पता नहीं था इतनी जल्दी आ जाएंगे। उसके बाद फिर मैं उनके साथ ही लग गई, भूल गई ब्लॉग बनाना। ठीक है, फिर रात का चिकन आप लोगों के साथ शेयर किया, रात को उनके लिए चिकन बनाया था। फिर थोड़ा सा आज किया, दिन में नींबू वगैरह खाया था, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। और उसके बाद अब मैं सोच रही हूँ कल सुबह का, आज फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि मेरा 3 दिन का ब्लॉग एक साथ जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको कल सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट। हेलो दोस्तों, आज है तीसरा दिन और जैसे कि मैंने अभी, आपने थोड़ी देर पहले मेरी क्लिप देखी होगी जो रात के 11 साढ़े 11 मतलब 12 बजने वाले थे तब मैं सोई थी। और मैंने सोचा था कि मैं, आज ये तीसरा दिन है तो मैंने सोचा था जब सुबह दीदी जाएगी तो ना वीडियो बनाऊंगी, लेकिन वो आज सुबह ना 5 बजे चली गई थी तो मैंने वीडियो नहीं बनाई उस टाइम, क्योंकि मेरे ना सर में दर्द सा हो रहा था जैसे ही मैं उठी। और सुबह मतलब 5 या 5:30 बजे गए थे वो लोग। तो दीदी ने कहा कि चाय भी मत बना तू, मैं चाय रास्ते में पी लूँगी। तो इसलिए दीदी ने चाय भी नहीं पी और मेरे को बोला कि तू सो जा और मैं जा रही हूँ और मैं रास्ते में चाय पी लूँगी। तो चाय भी नहीं बनाई तो वीडियो भी नहीं बनाई। उसके बाद मैं उठी 7 बजे और फिर मम्मी को ऊपर गई चाय वाय देने के लिए। और लेकिन मेरी ना तबीयत ख़राब होगी, सुबह उठते ही मुझे सर में दर्द हो रहा था, धीरे 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 करके फिर दिन में जाके मेरा बहुत दर्द हो गया। ये माइग्रेन का ही प्रॉब्लम है मुझे। उसके बाद आज अभी शाम का टाइम है और रात का टाइम है, मतलब अभी भी। तो इस टाइम रात का डिनर है। दिन भर ब्लॉग नहीं बनाया, मैंने सोचा था आज ब्लॉग बनाऊंगी और सुबह जब दीदी जाएगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगी और दिन का ब्लॉग बना के फिर मैं ये ब्लॉग को एंड करूंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जैसे हम सोचते हैं वैसे नहीं होता है ना। और ये टोपी पहनी है मैंने अपनी बेटी की, देखिए ये ऐसी है। तो ठंड हो रखी है अभी। तो अभी हमने गांव के मडवे की रोटी बनाई थी और राई बनाई थी, गांव की मैं दीदी लाई थी, हरी सब्जी राई और मडवे की रोटी बनाई। बहुत ही टेस्टी होती है। पता है हमारे गांव में जो मडवा होता है ना, तो मैंने एक बार शेयर भी किया है वीडियो में। पता है वो होता है जैसे कुट्टू का आटा होता है, सेम वैसे ही होता है। तो वो बहुत टेस्टी होता है, रोटी हमें बहुत पसंद भी आती है। मैंने वो रोटी बनाई थी अभी और सब्जी बनाई थी और दाल बनाई थी। तो डिनर हो गया है, अभी हो रखे हैं 10:30। तो मैंने सोचा कि ब्लॉग तो बना ही रखा है तो ऐसी कैसे डालूं, क्योंकि कल रात मैंने बोला आप लोगों को सोते समय कि मैं सुबह ब्लॉग फिर से शुरू करूंगी, शेयर करूंगी जब मेरी दीदी जाएगी। और तो लेकिन कुछ भी शेयर नहीं किया पूरा दिन भर। तो आज मेरी तबीयत ही ख़राब रही, अभी शेयर कर रही हूँ। और दीदी मम्मी को छोड़ने आई थी ना, तो मम्मी की यार बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, अब वो पैर भी नहीं रख रही है। तो उसके साथ एक लेडीज़ हमेशा चाहिए ही चाहिए। वैसे तो 2, अब तो 2 चाहिए उसको, क्योंकि वो बिल्कुल भी ना
पैर नहीं रख रही, अब तो कुछ ज़्यादा हो गई है। वहाँ ठंड भी होती है, हमारे उत्तराखंड में पड़ता है रामनगर जहाँ से मम्मी आई, तो वहाँ उत्तराखंड में ठंड बहुत है अभी इस टाइम। तो कह रही है कि वहाँ ठंड से ना और भी ज़्यादा वो पैर हाथ उसके सिकुड़ से गए हैं, तो बहुत ज़्यादा वो बिल्कुल भी हम उसको जीने में, पता है, एक ने पैर पकड़े, एक ने ऐसे हाथ पकड़ के फिर जाके हम ऊपर लाए। तो गैस चलिए फिर आज का ना ब्लॉग, ये ब्लॉग तो ऐसे ही बन गया है 3 दिन का थोड़ा थोड़ा तो अच्छे से बनाया नहीं मैंने। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। लेकिन मैं एक बढ़िया सी वीडियो के साथ, ब्लॉग के साथ आप लोग को जल्दी मिलूँगी। अब यहाँ तो ऐसी है यार, घर का ही सबको दिखाना पड़ता है, घर का ही हो। एक तो ये कोरोना चल रखा है आजकल, बीमारी चल रखी है, बाहर कहीं जाने का नहीं हो रहा है, डर सा लगता है। मतलब जाते हैं तो बहुत कम, अब पहले की तरह नहीं कि इधर उधर जाके घूमने फिरने जाएं, अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाए, वो भी नहीं हो रहा है। ना मैं अपने उत्तराखंड जा पा रही हूँ हमारे उत्तराखंड में बनते हैं बहुत ही प्यारे ब्लॉग, तो वहाँ बनेंगे क्योंकि वहाँ पहाड़ हैं, पौधे हैं, नदी है। तो मैंने सोचा है वैसे कभी जाने का सर्दियों में अपने वहाँ मम्मी के पास। तो कुछ ना हमारे गांव में काम है, तो हमने सोचा है, सबने, मम्मी कह रही थी कि हम सब चलेंगे तो तब जाके आपको दिखाऊंगी गांव का, ठीक है। तो अभी तो यहीं के ब्लॉग बनाऊंगी, तो आप लोग ज़रूर लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ब्लॉग को मतलब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड गुड नाइट, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और अगर मेरी बड़ी बेटी ने देख लिया ना मम्मी ने ये कैप पहनी है, तो मुझे डांटेगी, बोलती है ये हमारा है बच्चों का, तुम मत पहना करो। ये ऐसे है, देखो ये बच्चे पहनते हैं, है ना प्यारा सा, एकदम सॉफ्ट सा है ये। तो ये मेरी बड़ी बेटी का है, वो यहीं छोड़ के गई है छोटी वाली के लिए, तो इसको मैं पहनती हूँ, उसकी खुशबू आती है इस पे मेरी बड़ी बेटी की, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसकी याद आती है ना, वो चली गई है कॉलेज, तो जब भी उसकी याद आती है ये कैप पहन लेती हूँ मैं। वो इसको पहन के रखती थी और बहुत ही प्यारी सी लगती थी, तो वो इसे छोड़ के गई है कि ये पहनेगी करके, मेरी छोटी वाली बहन। तो चलिए फिर, छोटी वाली बहन, छोटी वाली तो बहन हुई, फिर तो बड़ी बहन है। अच्छा नहीं अपने उसमें बोल रही नहीं नहीं, तेरे लिए बोल रही हूँ, मेरी बेटी को देखो कह रही अपने लिए बोल रही हूँ, मैं तो उसकी मम्मी हूँ मेरे को तो वो डांटती है, मेरे को तो डांटती है, बोलते है कि ये मत पहनो तुम। और ब्लॉग में तो बोलती है मम्मी बिल्कुल भी इसको मत पहनना। बताओ क्या बुरा लग रहा है, इतना सुंदर और प्यारा सा, बताओ। सब कुछ बने हैं इसके, देखो, और इसकी मूछें भी हैं, ये देखो, ये वाइट हैं, एकदम दिख नहीं रहे हैं। तो चलिए गाइस, टेक केयर, बाय के बाद भी मैंने इतनी सारी बातें कर ली क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, ब्लॉग बनाना भी अच्छा लगता है। लेकिन मेरी तबीयत का ऐसी है, 2 दिन इतनी बढ़िया रही और आज सुबह मेरी दीदी गई तो मेरी तबीयत भी ख़राब। बताओ, 2 दिन तो मैंने दवाई भी नहीं खाई थी। आज मैंने सुबह भी दवाई खाई, दिन भर दवाई खाई मैंने, शाम को 4 बजे फिर अपना जो है माइग्रेन की गोली खाई। उसके बाद फिर मेरा धीरे धीरे करके ना सर ठीक होने लगा। इस साइड सुबह के टाइम मेरा ये वाला आँख दर्द कर रहा था ऐसे इस साइड, फिर दिन के बाद मेरा इधर ठीक और इधर शुरू, समझ में नहीं आता, और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो मैंने बिल्कुल नहीं बनाया, मन ही नहीं करता है फिर ना ब्लॉग बनाने को, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। नहीं तो वैसे तो मेरा मन ऐसा करता है कि मैं बात करती रहूँ आप लोगों के साथ और रोज़ वीडियो बनाऊँ, लेकिन बना नहीं पाती हूँ, सॉरी यार। मेरे को ना मैसेज भी आए हैं, मैसेज नहीं मतलब कमेंट आते हैं, तो कितने तो इतने अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, वो मुझे बोलते हैं कि आप रोज़ ही ब्लॉग बना के डाला करो, रोज़ बनाया करो। लेकिन मैं रोज़ बना नहीं पा रही हूँ आजकल। अब तो मम्मी भी आ गई है तो ऐसे भी पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत ऐसी है कि सुबह भी ऊपर जाओ नीचे जाओ छत में। अभी मुझे पता है अभी 10:30 हो रखे हैं, खाना खा लिया, तो मैं अभी वीडियो की एडिटिंग करके पब्लिश पे लगा के फिर से जाना है। एक बार तो अभी खाना खिला के आ गई हूँ, एक बार भी फिर से जाना है उसको। अगर कुछ करना होगा, थोड़ा इधर उधर भी अलट पलट नहीं पाती है ना, तो अभी एक साइड को सोई है, तो अब जाके 11 साढ़े 11 बजे जब मेरी वीडियो पब्लिश हो जाएगी उसके बाद जाऊंगी, फिर दूसरी साइड करके आऊँगी। तो चलिए गाइस, मैंने अपने वो कहाँ रखी थी सर दवाई, अरे तो चलिए गाइस, अब मिलती हूँ आपको एक प्यारे से ब्लॉग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में।
तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट। बार बार बोल के फिर से वही, लेकिन अब नहीं, अब हम वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो मिलती हूँ तुमको सॉरी कह रही हूँ, सॉरी सॉरी कह रही हूँ। क्या हो गया मेरे को आज ना, मेरी तबीयत खराब होने की वजह से देखो आंखें कैसे सूज जाती। क्या तुमको कह रही हूँ, ये कह रही हूँ, पता नहीं क्या बोल रही हूँ। चलो फिर टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।